Hello student, welcome to Mother Swag College online classes. Good morning to all of you. Student, again we are going to start English prose chapter 2. The name of chapter is The Sahnai of Bismillah Khan, written by Deborah Cowley. Student, you have already read some paragraph of this lesson, but today I will teach you paragraph 9. Now we start the paragraph. Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in United States of America. बच्चों, आपने देखा कि बिस्मिल्लाह खान की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी, उन्हें विदेशों में भी इनवाइट करने लगे। तो आज हम उसी में पढ़ेंगे। कह रहे हैं अवार्ड्स एंड द रिकॉग्निशन। अवार्ड मैंने पुरस्कार, रिकॉग्निशन मैंने परिचय, पहचान जो है, केम थिक एंड फास्ट। उनके पुरस्कार और उनकी परिचित जो उनकी पहचान जो है वो अधिक संख्या में और तेज़ी से प्राप्त होने लगी। मतलब उनकी पहचान भी बहुत बढ़ गई और उनके अधिक संख्या में उनके पास पुरस्कार भी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हो गए टू बी इनवाइटेड, जिन्हें आमंत्रित किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सम्मानित सेंट्रल यानी लिंकन के केंद्रीय हॉल में उन्हें आमंत्रित करने जो पेश किया, उनको पहले व्यक्ति बन गए थे। He also took part in the world exposition in the Montreal, और उन्होंने भी जो है एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन का मतलब होता है विश्व प्रदर्शनी, और ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने विश्व प्रदर्शनी में किसकी इन मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। एंड इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, और किसमें कांस कला उत्सव में भी उन्होंने हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड व्यापार, कांस कला उत्सव में और व्यापार ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और सो इसलिए वेल नोन डिड ही बीकेम इंटरनेशनली, इसलिए जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, वेल नोन डिड ही बीकम इंटरनेशनली, वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतने प्रसिद्ध हो गए कि एन एडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम, कि तेहरान में एक एडिटोरियम, एन एडिटोरियम सभा भवन या श्रोता कक्ष, जो लोग सुनने के लिए बैठते हैं, एक एडिटोरियम का नाम भी जो है उन्हीं के नाम पर तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। उन्हीं के सभा भवन का नाम उनके नाम पर जो है ताहर मौसीकी बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है उन्हें प्रदान किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी 2001 में बिस्मिल्लाह खान को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, कह रहा है कि इन 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द कोविड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। जब उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया तो किसी के लिए भी लालसा के योग्य इस पुरस्कार को, यानी देखा कर विद द कोविटेड अवार्ड
विद कोविडेड रिवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, यानी किसी के लिए लालसा के योग्य इस पुरस्कार को अपने सीने से, चेस्ट का मतलब सीने, अपने वक्षस्थल पर जो है रखे हुए और असाधारण प्रसन्नता से अपनी आंखों को भरते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा कि ऑल वुड लाइक टू से, कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, देखा कह रहा ऑल वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये क्या है, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्धतम परंपरा है, सबसे अच्छी परंपरा है। रिचेस्ट माने धनी, सबसे समृद्धतम परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश है, यानी पश्चिम जो है वो भी इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है, यानी पश्चिमोत्तर देश के लोग भी जो हैं वो हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं, सीखना पसंद करते हैं। नाउ स्टार्ट 12 पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, यानी खान साहब को जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, फॉन्डली माने मित्रवत रूप से कहा जाता था, इज एग्जिटिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरा एंड दे रिमेन फॉर हिम एंड द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि उन्हें कहा जाता था कि बनारस व डुमरा से अत्यधिक लगाव रखते थे। देखा कह रहा है कि एग्जिटिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरा, उन्हें एग्जिटिंग को मैंने अत्यधिक, फॉन्ड ऑफ मैंने शौकीन, यानी उनका बनारस और डुमरा से बहुत अधिक लगाव था। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स, मोस्ट वंडरफुल वे जो, और उनके लिए जो है संसार के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे हैं, सबसे आश्चर्यचकित नगर रहे हैं। वंडरफुल माने आश्चर्यचकित नगर रहे हैं। ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के सबसे आश्चर्यचकित नगर रहे हैं। फिर लेखक कह रहा है, ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड सेहनाई स्कूल इन द USA and the student promised to recreate the atmosphere of the Banaras by replicating the temples there। देखा कह रहा है कि ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके शिष्य एक बार उनसे चाहते थे कि वे यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार एक स्टूडेंट जो है उनसे कहना चाहते थे, ये उनसे चाहते थे कि ए हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन USA, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रधान, हेड मतलब प्रधान बने, और उस शिष्य ने एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने उनसे ये वादा किया कि वह जो है रिक्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस, कि वो बनारस की तरह, उनसे वादा किया कि वह जो है वहाँ बनारस की तरह बनारस के मंदिरों को हूबहू प्रतिकृतियाँ उन्हीं की आकृति बना करके बनारस का वातावरण बना देगा। रिप्लेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ जो है जिस तरीके से बनारस में टेम्पल्स हैं और वहाँ का माहौल है संगीत के प्रति, बस उस तरीके का वो माहौल USA में भी बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, खान साहब ने पूछा क्या वह वहाँ गंगा नदी को भी लाने में समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट माने लाने में,
रिवर गंगा है, सो क्या तो उसी तरीके जो है गंगा को यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में यानी लाने में योग्य हो, समर्थ होगी। लेटर मैंने बाद में, ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में जो है ऐसा याद किया जाता है, बाद में ऐसा याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि ऐसा याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि whenever I am in a foreign country, जब कभी, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, I am in the foreign country, जब मैं विदेश में होता हूँ तो I keep earning to see हिंदुस्तान, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की लालसा मुझे बनी रहती है। earning मतलब लालसा बनी होना, टू सी हिंदुस्तान को देखने की लालसा बनी रहती। while in मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, जबकि मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मठ ऑफ द डुमरा, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमरा में अनोखे यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरा यानी मैं अनोखे मट्ठे का अभाव महसूस कर, मिस का मतलब अभाव महसूस करता हूँ। नाउ वी स्टार्ट 13 पैराग्राफ, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर्ड हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, धनी और कल्चर, भारत की सांस्कृतिक विरासत और धनी का एक उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो क्या है, एक पूर्ण उदाहरण है ऑफ द रिच माने धनी का, एंड द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, और भारत की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे कल्चर एक उदाहरण पर पूर्ण उदाहरण है। वन दैट एफोर्टलेसली, कोई जो है एक ऐसी विरासत जो सहजता से उसके जैसे धर्मपरायण मुस्लिम को प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाने के लिए करती है, शहनाई बजाने के लिए प्रेरित करती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे on 21 August 2006 at the age of 19 of the prolonged illness. He was given a state funeral and government of India declared one day of the national mourning मतलब राष्ट्रीय शोक। अब लेखक कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहावसान जो है 21 अगस्त 2006 को एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में, 90 का मतलब 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2016 को हो गया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद जो है उनको 21 अगस्त को 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें जो उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई
ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने जो है डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ द नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने उनके मृत्यु पर जो है एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। तो बच्चों इस तरीके से ये आज लेसन 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान आज से समाप्त हो रहा है, और इससे संबंधित क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी बच्चों ध्यान से इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे, और इस तरीके से इस पाठ समाप्त होगा। ध्यान से आप इसको तैयार करेंगे। थैंक यू।